नमस्ते। मियामी इंटरमोडल सेंटर में आपका स्वागत है, जो मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में है। आज हम ट्राई रेल्स कम्यूटर सेवा के साथ डाउनटाउन फोर्ट लॉडरडेल की यात्रा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके बिना मैं यह कभी नहीं कर पाता। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने पूरी मेहनत का आनंद लिया है और अब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि इस चैनल का भविष्य क्या होगा। मैं भविष्य में शानदार यात्राएं और शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय रोमांच भी करने वाला हूँ। आने वाले महीनों में बहुत कुछ देखने मिलेगा। यात्रा शुरू करने से पहले हमें ट्रेन चाहिए और जल्दी ही ट्रेन आ जाती है। ट्रेराइल ट्रेन P623 वेस्ट पाम बीच के उत्तर तरफ मैग्नोलिया पार्क से अपनी दक्षिण दिशा की यात्रा पूरी कर रही है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जब तक हमारी ट्रेन रवाना नहीं हो जाती, तो चलिए जल्दी करते हैं। ट्रेराइल के टिकट स्टेशन के पास कई कियोस्क में मिलते हैं। ट्रेराइल साउथ फ्लोरिडा रीजनल ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का हिस्सा है, जिसमें इजी कार्ड से ट्रेन में चढ़ना उतरना होता है। इजी कार्ड्स का इस्तेमाल मेट्रो रेल और मेट्रो बस सेवाओं में भी किया जा सकता है और इन्हें ज्यादातर मेट्रो कार्ड्स की तरह रीलोड भी किया जा सकता है। टिकट लेने के बाद अब ट्रेन में चढ़कर फोर्ट लॉडरडेल तक छोटी यात्रा के लिए सीट ढूंढी। आज मैंने दूसरा डिब्बा चुना क्योंकि पहला काफी व्यस्त था और मुझे दूसरे स्तर पर बैठना पड़ा। इतनी खूबसूरत दृश्य को कैसे छोड़ता। क्योंकि इस डिब्बे में और कोई नहीं था, मैंने टेबल वाली सीट पर बैठने का फैसला किया ताकि मुझे थोड़ा ज्यादा जगह मिल सके। ट्राई रेल में बैठने की व्यवस्था आमतौर पर कम्यूटर ट्रेनों जैसी ही है। टेबल मेरे शरीर से 8 इंच दूर है और नीचे पैर फैलाने की जगह है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं फैलाऊंगा, खासकर सामने कोई हो तो। सीटों के बीच और गलियारे के साथ पकड़ने के हैंडल लगे हैं, जो चढ़ने और उतरने में मदद करते हैं। हर सीट के बीच में एक आर्मरेस्ट है, जो नीचे की ओर मुड़ जाता है और उसमें थोड़ी गद्दी भी है, जो अच्छा है। सीटें ज्यादा आरामदायक नहीं हैं, इनमें थोड़ी गद्दी है, लेकिन बैठने की पोजीशन सीधी है, इसलिए लंबी यात्राओं में आराम मुश्किल होता है। इस पंक्ति में टेबल के नीचे यात्रियों की सुविधा के लिए 2 आउटलेट्स दिए गए हैं। इनके होने के बावजूद आपको सच में इन्हें ढूंढना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये वहां हैं, क्योंकि इनका संकेत वही छोटी सुरक्षा सूचना है जो टेबल से छिप जाती है। बैठने के बाद हमारी ट्रेन स्टेशन से निकलती है और फोर्ट लॉडरडेल के लिए हमारी 49 मिनट की तेज यात्रा शुरू होती है। जैसे ही हमारी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है, आइए अपनी ट्रेन के आंकड़ों पर नजर डालें। आज सुबह हमारी ट्रेन ट्राई रेल P624 है, जिसमें 4 Hyundai Rotem बाइलेवल कोच हैं। ये ट्रेन EMD F40 PHM 3C लोकोमोटिव नंबर 809 द्वारा संचालित है। प्रत्येक F40 PHM को EMD के 645 V16 इंजन से शक्ति मिलती है, जो 3000 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। हर लोकोमोटिव की अधिकतम गति 110 मील प्रति घंटा है, लेकिन ट्राई रेल इन्हें 80 मील प्रति घंटा की गति पर चलाता है। लोकोमोटिव 809 को 2015 में रिटायर किया गया था। बाद में इसे 3C स्पेक इलेक्ट्रॉनिक्स व कंपोनेंट्स के साथ फिर से बनाया गया और 2020 में सेवा में लौटाया गया। अगर आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं, तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने में संकोच न करें। ये पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में वाकई मदद करता है।
और जब आप वहीं हैं तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कभी भी कोई नया वीडियो मिस ना करें। ट्राईरेल के बेड़े में एक स्वागत योग्य सुविधा है मुफ्त वाईफाई। ऑनबोर्ड मुफ्त वाईफाई के लिए इसकी स्पीड वास्तव में काफी सम्मानजनक है, जो 1.6 मेगाबिट प्रति सेकंड की पीक तक पहुंचती है। ट्राईरेल की लाइन मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वेस्ट पाम बीच तक जाती है, लेकिन डाउनटाउन मायामी से नहीं जुड़ती। ये सब अगले साल या उसके आसपास बदलने वाला है, क्योंकि ट्राईरेल डाउनटाउन मायामी लिंक के साथ ब्राइट लाइन के मायामी सेंट्रल स्टेशन तक सेवा का विस्तार करेगा। इस विस्तार में दक्षिण की ट्रेनें मुख्य लाइन से मेट्रो ट्रांसफर स्टेशन पर अलग होकर पूर्व और फिर दक्षिण की ओर डाउनटाउन मायामी जाएंगी। ट्राईरेल ट्रेनें 71वीं स्ट्रीट से डाउनटाउन तक ब्राइट लाइन ट्रेनों के साथ ट्रैक साझा करेंगी और मायामी सेंट्रल पर ट्रैक 4 और 5 का उपयोग करेंगी। Hyundai रोटेम बाई लेवल्स आम कम्यूटर कारें हैं, फिर भी ट्राईरेल की पेशकश देखने लायक है। निचले स्तर पर बड़े लगेज रैक और अतिरिक्त सीटिंग होती है, जो कि अपेक्षित है। ये एक स्वागत योग्य सुविधा है। बाथरूम के दरवाजे के पास एक वाटर स्टेशन है ताकि यात्री हाइड्रेटेड रह सकें। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से प्रेशर कम हो रहा है। अब बाथरूम के अंदर कदम रखने का समय है। जहाज के बाथरूम व्हीलचेयर के लिए पर्याप्त बड़े हैं। सिंक ठीक है, पर साबुन नहीं है, जो थोड़ा परेशान करता है। दीवार पर हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर था। भरपाई के लिए बाथरूम को अच्छे से साफ करने और शायद नया पेंट करने की जरूरत थी, लेकिन कम्यूटर सेवा के लिए यह ठीक है। हालांकि यह एक छोटी कम्यूटर लाइन है, फिर भी यह टॉप स्पीड से अनजान नहीं है, क्योंकि यह ट्रैक की ऑपरेशनल स्पीड 80 मील प्रति घंटा तक है। फ्लोरिडा का नजारा तेजी से गुजरते हुए मैंने सीट की कतार करीब से देखी। यहाँ की सीटिंग फिर से सामान्य है। यहाँ जगह कम है। घुटनों और अगली कतार में लगभग 3 इंच का फासला है, लेकिन सीट के पीछे का इंडेंट मदद करता है। इस ट्रेन की सभी कतारों की तरह सीटों और गलियारे के बीच ग्रैब हैंडल है। ट्राईरेल के बेड़े में सभी कतारों में आर्मरेस्ट हैं, जो आराम और व्यक्तिगत जगह के लिए अच्छी सुविधा है। व्यक्तिगत कतारों में दीवारों पर आउटलेट्स नहीं हैं, जबकि Hyundai रोटम यहां आउटलेट्स लगा सकता है, जैसे टेबल्स पर हैं। पर उन्होंने इन्हें हर जगह क्यों नहीं लगाया, यह अजीब है। हमारी आज की यात्रा का अगला स्टेशन है डानिया बीच शहर, फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट स्टेशन। इस स्टेशन की खासियत है कि छत और ट्रैक एक के लाइट पोल्स के बीच ट्रैक जैसा एक गैप है, जिससे लगता है कि यह कभी 3 ट्रैक रहे होंगे। स्टेशन 2000 में पुनर्निर्मित हुआ और मुख्य भवन प्लेटफॉर्म के उत्तर छोर पर काल्पनिक ट्रैक के पास खत्म होता है। यह दिखाता है कि यह हाल का टर्मिनस ट्रैक था, लेकिन मुझे इसका कोई सबूत नहीं मिला। अगर किसी के पास इस बारे में कोई जानकारी है तो कृपया नीचे कमेंट करें, क्योंकि मैं इस रहस्यमय ट्रैक के बारे में और जानना चाहता हूं। 45 मिनट की यात्रा के बाद हमारी ट्रेन फोर्ट लॉडरडेल स्टेशन पहुंच गई। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं एक बार फिर 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मुझे पता है ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरी पहली बड़ी उपलब्धि है। आपका समर्थन मुझे आगे शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क सिटी जाकर मॉयनिहैम ट्रेन हॉल पेन स्टेशन देखूंगा। फिर हम जमैका से लॉन्ग आइलैंड रेल रोड और जॉन एफ कैनेडी एयर ट्रेन लेकर जॉन एफ कैनेडी जाएंगे।
क्योंकि हमें ऑस्टिन वापस जाना है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी और वीडियो पोस्ट हों तो आप उन्हें देख सकें, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी करें। लाइक्स मेरी सामग्री को आप जैसे और शानदार दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और जितने ज्यादा लोग मेरी सामग्री को पसंद करेंगे, मैं भविष्य में उतनी ही ज्यादा यात्राएं कर पाऊंगा। खैर, आज के लिए इतना ही। सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।